दोनों माँ बाप मुंह लटकाए बैठे कि क्यों भाई, आप क्यों दुखी हो? बोले संतानें सुनती नहीं है, ये बच्चे सुनते नहीं। हर किसी की यही शिकायत है कि वो सुनते नहीं। और बच्चों को पूछो कि आप, बोले माँ बाप भी हमारी सुनते नहीं। बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हम कहना चाहते, वो सुनते ही नहीं। हर कोई किसी को सुनाना चाहता है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। और मैं सत्य कहती हूं, आधे से झगड़े, आधे से ज्यादा झगड़े आपके उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन आप सुनाने की अपेक्षा थोड़ा सुनने के अभ्यासी हो जाओगे। सुनना सीख जाओ। जिसे देखो बोले जा रहा है, जिसे देखो बोले जा रहा है। जिस दिन सुनने लगो, थोड़ा सुनना सीखो। सुनने के लिए बहुत धैर्य चाहिए भाई। लोग थोड़ा सुनते हैं, जैसे ही थोड़ा सा सुना तुरंत बोलने लगते। वो सुनते भी इसलिए कि ये चुप हो तो हम बोले। हर व्यक्ति प्रतीक्षा में है कि सामने वाला चुप हो और हमने बोलना शुरू करें। इसलिए बोलने से अधिक खतरनाक मौन होता है। आपसे कहा जाए कि एक दिन पूरे दिन बोलना है, आप खूब कर लोगे क्योंकि आप खूब बोलते हैं, ये तो अभ्यास है हमारा, बोल लेंगे जी। लेकिन कहा जाए एक दिन मौन रहना है तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कर लिया करो, एक दिन पति मौन रह लिया करे और एक दिन पत्नी, कितना अच्छा होगा। एक दिन पत्नी को मौका मिला कि वो सुनाए जा रही है, पति को सुनाए जा रही है, सुनाए जा रही है। और दूसरे दिन फिर पति को मौका मिला, वो डबल सुनाएगा। मौन भी तुम इसीलिए रखोगे कि कल सुना सकते। तो वास्तव में सुनना वो है जो भीतर उतर जाए। अच्छा बताओ, कौन कौन चाहता है कि स्वर्ग हमें प्राप्त हो जाए? जरा हाथ खड़ा करो। कौन चाहता है कि हमें स्वर्ग मिले? हाथ खड़ा करके बताओ जो चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिले। चाहते हैं तो इसका मतलब अभी तक आप स्वर्ग में तो हो नहीं। स्वर्ग चाहते हैं? अच्छा, आपको पता भी है स्वर्ग होता कैसा है? जब दादाजी शरीर छोड़ के जाते हैं तो लिखते हो शोक संदेश पर, बड़े दुख की बात है या बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए। फिर दुख के साथ सूचित क्यों कर रहे हो जब स्वर्ग में गए हैं? तो ये बताओ। तुम लिखा करो सुख के साथ, बड़ी खुशी से। तुम दुख के साथ इसलिए सूचित कर रहे हो कि तुम्हें भी नहीं पता है कि दादाजी कहाँ गए, और ये भी नहीं पता है कि स्वर्ग जैसी जगह होती कहाँ है और कैसी होती। क्योंकि जो जाता है, अच्छा जीते जी तो कोई स्वर्ग में जाता नहीं ऐसा कहते, और मरने के बाद कोई आके बताता नहीं। बड़ी समस्या है, इसलिए लोग परेशान हैं। उस दुनिया की चाहत में परेशान हैं जिस दुनिया का पता ही नहीं है, और जो दुनिया हमें मिली हुई है उसको हमने नर्क बना रखा है। जो दुनिया मिली है वो स्वर्ग जैसी हो सकती है, लेकिन वो हमने नर्क बना रखी है। और उस दुनिया की खोज में है, उस दुनिया में जाना चाहते हैं जिसका पता ही नहीं है। तो आप अगर वास्तव में स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग पाना चाहते हो, तो स्वर्ग कहीं और नहीं है। स्वर्ग आप ही के घर में, आप ही के परिवार में, आप ही के जीवन में, आप ही के आसपास आप उसको प्रकट कर सकते हो। अपने शुभ विचारों से, शुभ कर्मों से वातावरण बना सकते हो। जिस घर में बुजुर्ग दुखी हैं, नरक जैसी जिंदगी जी रहे, जिसमें रोटी तक बुजुर्गों को मिल नहीं रही है, तमाम यातनाएं, पीड़ाएं हैं, तमाम
झगड़े हैं, आपस में पति पत्नी वैर मुटाव मन मुटाव रखते हैं, बालक सुनते नहीं, असंस्कारी हो गए हैं। आप सोचिए वो जगह ही नर्क है। और जहाँ सब प्रेम से रहते हैं, बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं, सब आशीर्वाद बुजुर्ग देते हुए सबको परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, भगवान की भक्ति पूजा स्मरण संकीर्तन होता है, ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसा स्थान ही स्वर्ग कहलाता है। ये ही स्वर्ग है। तो आप चाहोगे तो आप वास्तव में स्वर्ग पा सकते हो। मैंने एक गीत लिखा था, मनुस्मृति के श्लोकों पर एक भाव है, वास्तव में आप चाहते हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो गृहस्थी हैं? वो हाथ खड़ा करो। जो गृहस्थी, लगभग सब गृहस्थी है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गृहस्थ में आकर भी सब दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि गृहस्थ को अभी समझे नहीं हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि जीवन को अभी जानते नहीं हो। गृहस्थ कितना ऊंचा हो सकता है ये अभी आपने समझा और सीखा नहीं है। क्या हो सकता है गृहस्थ, ये अभी जाना नहीं है। भगवान मनु कहते हैं, जैसे वायु से सभी लोग प्राण पाते हैं, वैसे ही गृहस्थ से सारे आश्रम जो है जीवन पाते हैं, चाहे वो वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, सन्यास हो। क्यों परेशान है? क्योंकि जहां रह रहे हो उस स्थान, उस स्थिति को आपने अभी समझा ही नहीं। आप दूसरों को महान कब समझते हो? जब अपने आप में कोई महानता आपको दिखती ही नहीं है। आप दूसरे को महान तभी मानते हो ना जब आप में वो महानता नहीं है, तभी तो कहते हो कि मुझ में तो ऐसा है नहीं है, उसमें तो बहुत अच्छा है इसलिए वो महान है, मैं नहीं हूं। आपने गृहस्थ को ग्रस्त बना दिया, नरक बना दिया, लड़ते झगड़ते आपस में। गृहस्थ को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि मान लो नरक ही है। इसलिए आपको क्या लगता है? सन्यास बहुत अच्छा है, ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है, वानप्रस्थ अच्छा है, गृहस्थ अच्छा नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ में हो और आप ही के कारण गृहस्थ ऐसा है। नहीं तो इस गृहस्थ में वो सुखदेव मुनि भी हैं जो आज यहाँ परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, वो आपको ग्रस्त नहीं लगेंगे गृहस्थ में। उन्होंने तो मुक्ति प्राप्त करी और अपने आप में ही नहीं, उन्होंने कितनों को मुक्त करा दिया। गृहस्थ में आकर उन्होंने कितनों को मुक्त करा दिया। गृहस्थ में तो कितनी ऋषि मुनि रहे हैं। गृहस्थ में तो हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अनेक महापुरुष गृहस्थ में आए, गृहस्थ को धारण किया और इतना ऊंचा जीवन जिया। पर क्यों गृहस्थ आपको बुरा लगता है? क्योंकि हम बुरे हैं, हम में कमी है, इसलिए हमको गृहस्थ में भी कमी लगती है। हम अगर श्रेष्ठ बन जाएंगे तो हमारा, हम जहां होंगे वो स्थान भी श्रेष्ठ बन जाएगा। ये बात सत्य है। गृहस्थ में राजा जनक हैं। सुखदेव जी राजा जनक जी से सीखने गए थे। वेद व्यास जी ने भेजा कि सीख कर आओ गृहस्थ क्या है। वो तो वैरागी बनने वाले थे। कहा कि पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना, जाओ जनक जी से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ, जो विदेह कहलाते हैं, देह में रहकर विदेह। तो सुखदेव जी गए थे उनके पास। आप ऐसा कैसे कर लेते हो कि राज्य भी है, प्रजा भी है, लोग भी हैं, गृहस्थी भी है, सब कुछ है, फिर भी उनसे विदेह हो, अलग हो। देह में रहकर जो देह को कुछ न समझे, जो देह में रह के देह का ज्ञान प्राप्त कर ले, संसार में रह के संसार को जान ले, वही विदेह है। वो स्वयं मुक्त हैं। पर हम फंसे हुए हैं। हम वो लोग हैं जो कहते शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। तो जो खुद ही आफत है उनको गृहस्थ भी आफत ही लगेगा। गृहस्थ बहुत श्रेष्ठ तपोभूमि है। अरे गृहस्थ में देखो शिव पार्वती, देखो उनका गृहस्थ, ये महलों की राजकुमारी है। ये अक्खड़ बाबा, ये भस्मी रमाते हैं, गले सर्पों के हार से गले को सजाते हैं, कानों में कुंडल बिच्छुओं के बना लेते हैं, भस्मी शमशान की रमा लेते हैं, नंदी
भूत प्रेत सबको अपने मंडल में शामिल कर लेते, ये ऐसे और वो राजकुमारी। फिर भी सामंजस्य कैसा है, अद्भुत। अगर आप सही हो और आपने अपने जीवन साथी का चुनाव भी सही किया है तो वास्तव में याद रखना, जब यहाँ मनु भगवान कहते संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। यदि आप पति पत्नी एक दूसरे के विचारों पर गृहस्थ की नींव को रखते हैं, वहां पर लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें होती हैं और वो अपने जीवन को भी मुक्त करते हैं और अपने आप को अमर कर लेते हैं। इतना ऊंचा है ये स्थान, लेकिन हमने समझा ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अगर हम अधूरे अधूरे रहेंगे, अवगुणी बने रहेंगे, तो साधु भी बन जाएं तो वहां भी वैसे ही बने रहेंगे, वहां भी वही भाव। आपके विचारों का खेल है सारा। त्याग की भावना है तो गृहस्थ में भी आप त्यागी बनकर विदेह जनक जी से सीख सकते, सुखदेव जी से सीख सकते, श्री ठाकुर जी से सीख सकते। और अगर त्याग नहीं है तो सन्यासी भी हो गए तो भी सोचोगे कि ये भी बना लूं, वो भी पालूं, लाख चेले हो जाएं, 10 लाख चेले हो जाएं, मेरा नाम बड़ा हो जाए, ये हो जाए, वहां पर भी यही बना रहेगा, यही चलता रहेगा। इसलिए त्याग, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, साधना ये व्यक्ति के अंतः का विषय है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाहर तो आश्रम है, जगह है, स्थान है। गृहस्थ हो तो गृहस्थी कहलाओगे, सन्यासी हो तो साधु हो सन्यासी कहलाओगे, ब्रह्मचर्य में हो ब्रह्मचारी कहेंगे, वानप्रस्थ में हो वानप्रस्थी कहेंगे, मथुरा में हो मथुरा वाले कहेंगे, वृंदावन में हो वृंदावन वाले कहेंगे, काशी में हो काशी। ये तो बाहर के टाइटल हैं, इनसे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। पर आपका अपना आत्मस्वरूप वो परम आत्मा परमात्मा का ही है। उसको जो जान लेता है वो हर जगह आनंद में रहता है, वो हर जगह फिर ठाकुर जी की मौज में रहता है। इसलिए उदास उदास मुंह लटकाए मत बैठे रहा करो कि हम तो फंस गए गृहस्थ में आके। देखो फिर तुम पहले ही फंसे थे, तुम जहां जाते वहां फंसते ही। इसमें गृहस्थ ने क्या फंसा दिया बोलो? कोई व्यक्ति हमें बांध थोड़ी लेता है। फंसा हुआ व्यक्ति, मैं कथा का प्रारंभ यहीं से किया है कि बंधा हुआ व्यक्ति अपने मन से है, अपनी बुरी आदतों से है, व्यक्ति को और किसी ने नहीं बांध रखा है। हमारे आश्रम इसलिए बताए हैं 4, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर समझदारी से गृहस्थ में प्रवेश करो, कर्तव्यों को निभाते हुए फिर मोह को कम करके वानप्रस्थ में पधारो, और फिर पूर्ण रूपे जब वैराग्य आ जाए तब बनो सन्यासी, तब बनो साधु। ये थोड़ी साधुपना है कि आप जहां से निकलोगे वहां हाथ फैला के कह रहे हैं कि लाओ जी दे जाओ। केवल भेष बना रखा है, भेष से नहीं जी, अंतः से। जब मन से आए वैराग्य तभी वैरागी बनना। जब मन से आए कि अब वन जंगल में जाना है, पहाड़ों पे जाना, साधना करनी है, तभी करना, किसी को देख के मत करना, नहीं तो बहुत दुख उठाना पड़े। इसलिए आप जहां भी हो वहां प्रसन्न रहना सीखो, अपने जीवन का कल्याण करना सीखो। हम हमेशा निश्चित रूप से आपसे कहते हैं, थोड़ा सा एक भाव है, घर स्वर्ग सा बना। अगर वास्तव में चाहते हो कि आप स्वर्ग में जियो तो यहीं बनाना पड़ेगा स्वर्ग आपको अपने विचारों से। नरक भी आपने अपने विचारों से बना रखा है, स्वर्ग भी आप अपने विचारों से बनाएंगे। इसलिए हाथ खड़ा कर देते, हम भी स्वर्ग जाएंगे, पर यहां पे स्वर्ग नहीं बनाए। यहां स्वर्ग में नहीं रहोगे तो वहां भी कहीं स्वर्ग मिलने वाला नहीं। यहां मुक्त नहीं होगे तो वहां भी मुक्त होने वाले नहीं। इसलिए जो मिला है वो ये मानव का तन मिला है, इसी में करना है। स्वर्ग में रहना है, नरक में रहना है, मुक्त होना है, बंधन में रहना है, भक्ति करनी है, दान करना है, पुण्य करना है, जो करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, पाप करना है, क्या करना है आपको वो इसी में मिलेगा। यही एक योनि ऐसी है जिसको कर्म योनि कहा है, बाकी सब भोग योनि है। ये मनुष्य का चोला इसीलिए मिला है कि तुम यहाँ आके मुक्त हो जाओ, कल्याण कर लो, अच्छे बनो, मनुष्य बनो, स्वर्ग जैसा स्थान बनाओ इस धरती को, इसलिए मिला है। यहां स्वर्ग नहीं मिलेगा तो वहां मिल सकता है? नहीं मिलेगा।
बिल्कुल नहीं मिलेगा। और गांव में पहले कहा करते थे कि देखो घर खीर तो बाहर खीर। आप कभी घर से भूखे निकल जाओ, आपको पूरे दिन रोटी मिलेंगी नहीं। ये सही बात है। तुम जैसे जाओगे, यहां से तुम जैसे जाओगे वहां भी तुम्हारी वही स्थिति होने वाली है, ये भी याद रखना। इसलिए जो करना यहाँ तब कहते हैं कि यहाँ रहते रहते दान कर लो, रहते रहते कथा सुन लो, रहते रहते पुण्य कर लो, रहते रहते सब कर लो। आपके पास समय है, आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आप यहीं पर, आप कभी नहीं कहोगे मुझे स्वर्ग जाना है। अरे वृंदावन में रह रहे हो, ब्रजधाम में रह रहे हो, फिर भी कह रहे हो स्वर्ग जाना है। हद हो गई। कथा सुनने को मिल रही है, ठाकुर जी का दर्शन मिल रहा है, भक्ति भजन करने को मिल रहा है, मानव का चोला मिला है, परिवार माता पिता मिले हैं, खाने को रोटी मिली है, सब कुछ तो मिला है। और स्वर्ग क्या होता है बताइए? और स्वर्ग में पाओगे क्या ये बताइए? क्या पाने के लिए जाना चाहते हो? और जो यहां नहीं मिला वो वहां भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कमाओ, यहाँ प्राप्त करो, यहाँ अर्जित करो। ये पितृपक्ष आपके पुण्यों को अर्जित कराने में सहयोगी बनेगा। धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी संतानें, वो सभी गृहस्थ, सदगृहस्थ जो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों के लिए जो पोथी पाठ करा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पितरों का पूजन कर रहे हैं, तर्पण अर्पण कर रहे हैं और बाबा श्री खाटू श्याम जी के मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वो सब गृहस्थी, वो सब धन्यवाद के पात्र है। ये गृहस्थ ही है जिनके कारण बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं। ये गृहस्थियों के कारण ही सब चल रहा है। अरे साधु की अंतिम यात्रा को पूरा करने के लिए वहां भी गृहस्थी का ही सामान जाता है। कोई भी आश्रम हो, सब जगह गृहस्थ से ही पलता है। ये भगवान मनु कह रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। यज्ञ, दान, पुण्य, तप, इन पर जोर दीजिए, क्योंकि हमारा जीवन हमने नर्क बना रखा है। इसलिए हम सोचते हैं कि गृहस्थ बुरा होगा। गृहस्थ बुरा नहीं, कोई आश्रम बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा होता है, व्यक्ति ही अच्छा होता है। इसमें यज्ञों को करते जाओ, शुभ कर्म करते जाओ, दान करते जाओ, देखो तुम्हारा जीवन कैसा खिलेगा। संतानों में संस्कार भरते जाओ, देखो तुम्हारा जीवन कितना उत्तम होगा। इसलिए अब से कभी मत कोसना गृहस्थ को या किसी आश्रम को या किसी और को। अब से अपना सुधार करो और जितना हो सके उतना शुभ कर्म करो। हम हमेशा कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा और बाकी सब में जंग लगेगा। इसलिए जिन्होंने शुभ कर्म में बाबा के धाम निर्माण में सहयोग किया है, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप भूमि दान करके इस ब्रज में बाबा के धाम को बनाइए जल्दी से, ताकि हम सब बाबा श्याम के हारे के सहारे के जय जयकार यहाँ करते रहें। उनकी स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शीघ्र से शीघ्र हो सके। तो भूमि दान का प्रकल्प चल रहा है। कल कुछ लोगों ने 11-11 गज भूमि दान किया था, तो मैं उनको भी विशेष धन्यवाद करती हूँ और आह्वान भी करती हूँ कि 11 गज भूमि देकर आप अपने पितरों का, बुजुर्गों का, अपना, जिनका भी चाहो, जिनका नाम बाबा के धाम में लिखवाना चाहते हो, आप अपना नाम, अपने पूर्वजों का नाम, अपने माता पिता का नाम, जिनका भी लिखना चाहते हो, आपके नाम से वहाँ बाबा के धाम में हाजिरी लगेगी। तो आप सब जो 11 गज भूमि देंगे या उससे अधिक, 11 गज तो एक निमित्त है, उससे अधिक भी जो भूमि दान कर रहे हैं या करेंगे या कोई कमरे का दान कर रहे हैं, वो लोग भी, उनका भी नाम मंदिर में लिखा जाएगा। तो आप शीघ्र शीघ्र करिए, जो सामर्थ्य है उससे आप पुण्य कमाइए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपके पितृ भी जहाँ होंगे आपको आशीर्वाद देंगे और कई गुना करके वो आपके पास वापस आएगा। और मैं एक बात और कह दूं कि जो दान का संकल्प लेते हैं ना, तो जो बोलते हो फिर वो दान दिया भी करो। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि नाम बुलवा देते हैं कि चैनल पे आ जाता है और फिर बाद में कहते हैं कि जी अब नहीं कर पा रहे, बाद में देखेंगे। तो ऐसा न किया करो, बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हमें नहीं होगी, हमें कम मुश्किल होगी, तुमको मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। जो भी मन में संकल्प किया है उसको पूरा करो। तो ये भी ध्यान रखो। दूसरा, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अच्छा हम दान करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? तो तुम दान कर रहे हो,
के कहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फिक्स डिपॉजिट। तो हम कहते हैं कि फायदा तो होगा तुमको बहुत, और तुम तुम्हारी तरह का फायदा सोच के बैठे हो तो वो नहीं होगा। कहते दान कर रहे हैं तो क्या क्या फायदा होगा, फायदा गिनाओ हमको सब चीजें बताओ। अरे तुम दान कर रहे हो, दान का मतलब होता है कि मैंने किसी निमित्त कोई वस्तु दे दी, अब फिर भी उस पर अकड़ के बैठे। कोई एक महान भाव आए, बोले आपको हम जमीन देंगे, मंदिर बना लो। तो हमने कहा दीजिए। तो कह रहे कि नहीं, जमीन तो हमारी ही रहेगी, मंदिर तुम बना लो। तो हमने कहा फिर ये देना कैसा है? हम मंदिर बनाने, कल को कहो कि जमीन हमारी, हाँ तो मंदिर भी। जिस कुर्सी को बुक करते हो ना, जिस टिकट लेके जिस सीट को ट्रेन में बुक करते हो, उस पर किसी और को बैठने नहीं देते, तो कहते हमारी है जब तक बुक करी। सोचो। तो दानी ऐसे बोले दान तो करना चाहते, मतलब देना चाहते पर मोह नहीं छोड़ना चाहते। तो भैया जो भी करो, दान का मतलब ही है त्यागना, त्याग करना। और ये जो आप यहाँ दे रहे हो, ये बाबा के धाम में लगना है। ये धन कभी एक जगह रहता ही नहीं, ये चलायमान है। लक्ष्मी जी सदैव चलती रहती है, और अच्छा है जितना चलती रहेंगी उतना बढ़ती रहती है, और शुभ कार्य में लगती रहे। हम तो ये कहेंगे हमेशा लगती रहे, हमारे मंदिर ऊंचे ऊंचे और ऊंचे बनते रहे, और भगवा ध्वज उनकी मंदिरों की चोटियों पर लहराता रहे, और राम जी की जय जयकार होती रहे, ठाकुर जी की जय जयकार होती रहे, हमारे महापुरुषों की जय जयकार होती रहे, सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। इसके लिए हम सबको काम करना है। जिस